So today we will do the reaction of metals and non-metals. देखो metals और non-metals की reaction एक दूसरे के साथ. That means formation of ionic compounds. Ionic compounds क्यों? Ionic compound से देखो इसके नाम से ही एकदम क्लियर हो रहा है कि ions से मिलके बने हुए compounds that are called ionic compounds. That compounds which are formed by the bonding of आयंस. ठीक है. सो बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आयंस क्या होते हैं? दैट इज द चार्ज पार्टिकल्स. राइट. सो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कैटायन. अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट वन सेकेंड मिस्टेक है ना, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या बना लेगा? पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर हो जाएगा और क्या बना लेगा? कैटायन. अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज आएगा एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज, और उसको हम क्या बोलेंगे? एनायन. और कैटायन और एनायन अगर कंबाइन हो जाए तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड. ठीक है. तो देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. So metals have the property to donate electron and non-metals have the property to gain electron. तो metals और non-metals, so metals क्या बनाएंगे? कैटायन, और non-metals क्या बनाएंगे? एनायंस. और ये दोनों कंबाइन होके क्या बना देंगे? आयनिक कंपाउंड. So metals and non-metals combined together by electrostatic force of attraction टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स. अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एग्जांपल से देखते हैं. मान लिया हमारा कोई भी मेटल ले लो, सोडियम ले लिया हमने, ठीक है, Na और Cl, राइट. सो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन की 287. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा. इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? एक्सेप्ट कर लिया. किसने? क्लोरीन ने. ठीक है. तो इस वजह से सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो +1, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया है? Cl नेगेटिव. अब इस एक्सचेंज के कारण क्या हो गया? जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इस वजह से इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ. इस एक्सचेंज के कारण क्या हुआ? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ जो इन दोनों को एक साथ होल्ड करके रखेगा, जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड. और हमारा क्या कंपाउंड बन जाता है? NaCl. और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कोज्ड बाय द चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, दैट इज़ बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है. इसीलिए हम क्या, तो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में क्या हुआ? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड. तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या बना? बॉन्ड बना. और क्या कंपाउंड बन गया हमारा? NaCl. और आयंस कंबाइन होके कंपाउंड की फॉर्मेशन की है, तो इस वजह से क्या हुआ, आयनिक
कंपाउंड. तो NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड. इतना क्लियर. तो बॉन्ड जो है समवन हैड सेड बॉन्ड इज़ नॉट ए डंडा. ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे कि हमने कार्बन कंपाउंड्स में किया था, दैट इज़ ये CH4 है तो लाइक दिस. तो एक्चुअली बॉन्ड इज़ नॉट लाइक दिस डंडा. तो बॉन्ड कोई डैश मार्क नहीं है, वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन एटम्स के बीच में. ठीक है, जिसको हम इस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. राइट. तो इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड था, कोवलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था. और ये आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन सा है? आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स, दीज आर कोवलेंट कंपाउंड्स. राइट. क्लियर है. सो आयनिक compounds are the compounds which are made of oppositely charged ions. Oppositely charged ions हैं, that is cation and anion, which have a strong electrostatic force of attraction between them. जिनके बीच में क्या हो? एक strong electrostatic force of attraction हो. और उन compounds को हम बोलेंगे क्या? आयनिक compounds. तो अगर metals नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज metals have the ability to donate electron, that is to get positively charged. So metals are cations और non metals are anion. और ये तो anion और cation कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स. क्लियर. एक एग्जांपल हो देखते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड, Ca for calcium and F symbol of fluoride. So कैल्शियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20. सो 2882. और फ्लोरीन की 2 और 7. C आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. डबलेट कब होता है? डबलेट वाले स्टेबल तब होते हैं जब क्या हो? जब सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के केस में जो है डबलेट स्टेट स्टेबल होती है. अदरवाइज सब जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उसके अंदर ऑक्टेट स्टेट स्टेबल होती है. ठीक है. तो यहाँ पे जो है कैल्शियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर देगा. ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. ठीक है. लेकिन भाई एक फ्लोरीन को तो एक ही चाहिए, इसके पास 7 हैं, एक और हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो फ्लोरीन को तो एक ही चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये फ्लोरीन ले लेगा. अब भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो दूसरा फ्लोरीन आ जाएगा, भाई मुझे दे दे. ठीक है. सो 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा ये. तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए. तो दैट मीन्स क्या हुआ? कैल्शियम, एक कैल्शियम एटम 2 फ्लोरीन एटम्स के साथ कंबाइन होगा तो क्या बना लेगा? CaF2. ठीक है. सो बेसिकली क्या हुआ? Ca2 पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन हुआ? F नेगेटिव, F नेगेटिव. ठीक है. और क्या बना दिया? CaF. सो कैल्शियम फ्लोराइड इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डोनेशन हुआ. बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स हम किन्हें बोलते हैं? The compounds in which there is complete transfer of, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो, there is a transfer of electrons, उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स. तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या हुआ था? शेयरिंग हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की. कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई थी, ट्रांसफ़र नहीं हुआ था. दोनों जो एटम्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे थे. लेकिन आयनिक कंपाउंड्स की क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है. क्लियर है. नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. सबसे पहले उसकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं. स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड या गैस. तो जनरली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, दीज आर सॉलिड्स. और क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं. जैसे सोडियम क्रिस्टल, क्या बोलते हैं, नमक का क्रिस्टल होता है ना. सो NaCl इज आयनिक कंपाउंड. तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं.
जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है दे आर सॉलिड, जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, जिस मैनर में जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन आयनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। सो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, पार्टिकल्स मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे NaCl है, ठीक है, तो सोडियम कैसे अरेंज होगा और क्लोरीन कैसे अरेंज होगा? देखो बुक्स है, बुक शेल्फ है, तो उसमें हर एक बुक की अपनी अपनी पोजीशन होती है कि इस सब्जेक्ट की बुक यहाँ पे होंगी और इस सब्जेक्ट की बुक यहाँ पे होंगी। डिफरेंट बुक हैव डिफरेंट पोजीशंस। उसी तरह से जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर भी जो है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, ठीक है। वैसे ही आयनिक कंपाउंड्स में जो पैटर्न फॉलो होता है, जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो उसकी क्रिस्टल लैटिस क्यूबिक फॉर्म की होती है, जैसे क्यूब होता है ना हमारा, वैसे अरेंजमेंट होती है। जैसे कि ये हमारा क्यूब है, लाइक दिस, ठीक है, ये क्यूब है। तो इसके अंदर जो है सोडियम पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कहाँ कहाँ होगी? इसके फर्दर पार्टीशन होंगे, लाइक दिस, ठीक है, एंड इट्स सिमिलर लाइक दिस मच, ठीक है। सो एक लेयर यहाँ पे है, एक टॉप वाला, एक, सो क्यूब के तुम 2 पार्टीशन कर दो, ठीक है, और एक मिड से कर दो पार्टीशन यहाँ से ऐसे, तो एक प्लेट तुमने जैसे यहाँ पे लगा रखी है ऐसे, तो एक पार्टीशन ये होगा। तो सोडियम की अरेंजमेंट कहाँ कहाँ होगी? सोडियम विल बी एट द कॉर्नर्स। सो सोडियम होगा हमारा यहाँ पे, ये जैसे हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ से, इसको यहाँ से मिला, तो ये हमारा सोडियम है। ऐसे ही यहाँ पे इधर हमारा सोडियम, इसमें यहाँ पे सेंटर में होगा सोडियम, ठीक है। और कहाँ होगा? और यहाँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सोडियम, और ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पे सोडियम इधर होगा एंड दिस मच। तो बेसिकली कॉर्नर्स पे हमारा क्लोरीन हो जाएगा इधर ऐसे ऐसे करके, ठीक। क्रिस्टल लैटिस को छोड़ो, तो मतलब बेसिकली क्या है कि हमारे जो सोडियम क्लोराइड है, ड्राइंग में गड़बड़ हो रही थी तो इसलिए मैंने स्ट्रक्चर को इरेज कर दिया। तो NaCl जो है उसकी जो है स्ट्रक्चर कैसी होती है? जस्ट लाइक ए क्यूब। उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तुम बताओगे ना, अगर किसी भी सोडियम क्लोराइड की, किसी भी नमक की स्मॉलेस्ट क्रिस्टल का तुम पकड़ोगे तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक क्यूब के जैसे दिखाई देगी, ठीक है, जिसके अंदर जो कॉर्नर्स पे तुम्हारे क्लोरीन होगा और अल्टरनेट पोजीशंस पे क्या होगा? सोडियम एटम। क्लियर है? वो कुछ ऐसा दिखती है, एक मिनट, इट लुक्स लाइक दिस। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये हमारे क्या हैं, ये हमारा क्या है, जो पर्पल कलर के हैं ये तो हमारे क्लोरीन एटम्स हैं, और जो रेड या पिंकिश कलर के हैं ये हमारे सोडियम एटम्स। तो एक क्यूब की जैसे अरेंजमेंट है ना इनकी, देखो 4 क्यूब्स में डिवाइड हो रखा है एक क्यूब, स्मॉल क्यूब। तो ये कंप्लीट क्यूब क्या है? एक हमारी क्रिस्टल लैटिस है। तो ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं, क्यूब्स की फॉर्म में जो है सोडियम क्लोराइड की जो है अरेंजमेंट होती है सोडियम और क्लोरीन एटम्स की। क्लियर? जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो डिसाइड करता है कि कोई भी चीज़, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? उनके बीच में दैट इज़ बॉन्ड। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा हीट हमें अप्लाई करनी पड़ेगी टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को
मेंटेन करने के लिए। इसीलिए जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इट इज़ इन थाउजेंड्स। अगर NaCl की बात करूँ तुम्हारे नमक की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑलमोस्ट थाउजेंड्स में 74 केल्विन, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 1738 आई थिंक, ठीक है। इट इज़ इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, that is quite high. So melting and boiling points of ionic compounds is quite high because of the strongest force of attraction, that is electrostatic force of attraction. Now the solubility. So solubility, ये जो हैं ionic compounds हमें पता है कि आयंस की फॉर्म में डिज़ोल्व हो जाता है। अगर वाटर के अंदर हम इसको डिज़ोल्व करें, नमक है आसानी से घुल जाता है, तो आयंस के अंदर डिसोशिएट होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जैसे नमक ही ले लो, कॉमन एग्जांपल है जो कॉमन यूज़ में हम यूज़ करते हैं, NaCl, एंड NaCl इज़ एन आयनिक कंपाउंड। अगर NaCl को अगर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, NaCl प्लस वाटर, ठीक है, तो आसानी से घुल जाता है। तो क्या बनता है, NaCl गेट डिसोशिएटेड इनटू Na पॉजिटिव, इसके रिस्पेक्टिव एनायन और कैटायन के अंदर ये डिसोशिएट हो जाता है, दैट इज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जिसके कारण क्या होगा, ये आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और बेसिकली जो वाटर है उसको हम पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। पोलर का मतलब क्या है, पोलर मतलब पोलैरिटी, जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, मतलब अपोजिट पोल्स होते हैं वो। ऐसे ही बैटरी के अंदर दो पोल होते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो वैसे ही पोलैरिटी का मतलब क्या है कि अपोजिटली चार्ज स्पीशीज से है, ठीक है। सो वाटर क्या है, H2O। H2O itself get dissociated into H positive and OH negative। तो H2O क्या है, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। सो एज वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, और NaCl क्या है, ये खुद क्या है, एक आयनिक कंपाउंड, दैट इज Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर बना है, तो ये भी पोलर है। सो लाइक डिसॉल्व लाइक, सो आयनिक कंपाउंड बीइंग पोलर दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो सकते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं ना, जैसे क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, टॉल्विन है, ये सारे क्या हैं, नॉन पोलर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। सो एज वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, इट ईजीली dissolves ionic compounds in it, ठीक है। so ionic compounds are soluble in water। so electrical conductivity of ionic compounds, क्योंकि ionic compounds मान ली तुमने नमक है, ठीक है, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, ये NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है। so it get dissociated into Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। मतलब क्या है, चार्ज स्पीशीज़ के अंदर डिसोशिएट हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें मीडियम चाहिए, और मीडियम कैसा होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, दैट इज आयंस। सो आयंस आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो आयंस जो है वो चार्ज कैरियर्स होते हैं। we can say that ions are the charge carriers, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आयंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर्स होते हैं। तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आयंस के अंदर डिसोशिएट हो सकते हैं, तो दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आयनिक कंपाउंड्स आर
good conductors of electricity, right? So ionic compounds are the good conductor of electricity. So ionic compounds are solid in nature because these have a strong electrostatic force of attraction. तो ये solid form में exist करते हैं. Melting point और boiling point बहुत ज़्यादा हाई होता है इनका due to electrostatic force of attraction, that is the strongest force of attraction it is. And solubility की अगर बात करें हम तो these are soluble in water and these are the good conductor of electricity in solution form, not in solid form. ठीक है. So these are the physical properties of ionic compounds. Next class में हम पढ़ेंगे occurrence of metals and their extractions. ठीक है, कि metals को extract कैसे करते हैं और वो निकलते कैसे हैं, उन्हें हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सब. राइट. थैंक यू.